महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी 5 कथाएं। इस पर्व को मनाने की 5 कथाएं भगवान शिव से ही जुड़ी हुई है। हम आपको भगवान शिव की कथा उनके महत्व के अनुसार नहीं अपितु क्रमानुसार बताएंगे। 1, भगवान शिव का अग्निलिंग के रूप में प्रकट होना। एक बार भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु के बीच में इस बात पर विवाद हुआ कि दोनों में से कौन महान है। भगवान ब्रह्मा कहते कि मैं सबसे महान हूँ, तो भगवान विष्णु ने स्वयं को सबसे महान बताया। उनके इस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव अपने अग्निलिंग अवतार में दोनों के सामने प्रकट हुए, जिसका ना ही कोई आदि था व ना ही कोई अंत। तब भगवान ब्रह्मा व विष्णु अपने अपने वाहनों हंस व गरुड़ पर बैठकर अग्निलिंग के दोनों छोर पर उसकी शुरुआत व अंत ढूंढने गए। दोनों ने बहुत दूरी तय की व अंत में थक कर दोनों ने भगवान शिव को सबसे महान माना। तब से भगवान शिव के अग्निलिंग के रूप की भी पूजा की जाती है। 2, भगवान शिव का रुद्र रूप। आप सभी जानते होंगे कि भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था, जो उनकी प्रथम पत्नी थी। वैसे तो भगवान शिव ने वैराग्य भाव अपनाया हुआ था, जिनको सांसारिक मोहमाया से कोई अंतर नहीं पड़ता था, किंतु वे अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनके ससुर दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें भगवान शिव व माता सती को नहीं बुलाया गया था, किंतु माता सती हट करके उस यज्ञ में चली गई थी। वहां अपने पति का अपमान देखकर माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के वियोग से भगवान शिव इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया था, भयानक तांडव नृत्य किया था। 3, भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह। माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव लंबी साधना में चले गए थे व उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। तब पृथ्वी पर माता सती ने ही पुनः जन्म लिया, जिनका नाम पार्वती था। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो उन्होंने माता पार्वती से इसी दिन विवाह रचाया था। महाशिवरात्रि पर्व मनाने के पीछे की मुख्य कथा यही है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव के जीवन में फिर से खुशियां आई थी। 4, भगवान शिव का विष पीना। भगवान विष्णु के आदेशानुसार सभी देवता व दानव समुद्र मंथन का कार्य कर रहे थे। जैसे जैसे वे सभी समुद्र को मथ रहे थे, वैसे वैसे ही उसमें से बहुमूल्य रत्न निकल रहे थे। पर कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज बुरी चीज के बिना संभव नहीं। सभी का मुख्य उद्देश्य समुद्र मंथन से अमृत निकालना था, किंतु अमृत के निकलने से पहले समुद्र से अथाह मात्रा में विष निकला, जो कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। जैसे ही विष निकला, तब सभी देवताओं व दानवों में हाहाकार मच गया व सभी ने मिलकर महादेव से सहायता मांगी। तब महादेव ने सृष्टि को बचाने के उद्देश्य से सारा विष पी लिया, किंतु माता पार्वती ने अपने प्रभाव से उस विष को भगवान शिव के कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। तभी से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। 5, भगवान शिव का एक शिकारी को मोक्ष देना। शिकारी की इस कथा से ही महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखने व शिवजी को बिल्व पत्र चढ़ाने इत्यादि की प्रथा शुरू हुई। दरअसल चित्रभानु नाम का शिकारी था, जो एक दिन जंगल में शिकार करने गया हुआ था। उस दिन उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, किंतु जब उसे एक हिरण दिखाई दिया तो उसने उसके गर्भवती होने के कारण छोड़ दिया। उस शिकारी के साथ इस प्रकार की घटना कई बार हुई, किंतु उसने हर बार शिकार नहीं किया व अपनी भूख को दबाए रखा। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए व साथ ही उस दिन महाशिवरात्रि का भी दिन था। इसलिए भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए व उस शिकारी को मोक्ष प्रदान किया।